एक वादा और उसे पूरा करना और कोई सीखे तो शमसे आलम खान से सीखे। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें सीसो पश्चिमी के मुखिया शमसे आलम खान का है। विगत 5 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने अपने पंचायत का विकास किया है वो धरातल पर देखने को मिलता है। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। शमसे आलम खान ने इसी चीज को साबित करते हुए अपने पंचायत का 5 वर्षों में विकास किया। कई बार उनको जिलाधिकारी से पुरस्कृत मिला है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना से भी उनको पुरस्कार मिला है। उन्होंने अपने पंचायत को शौच मुक्त किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमने उनके साथ बात किया कि उन्होंने किन स्ट्रैटेजियों के तहत अपने पंचायत का विकास किया और वो आदर्श पंचायत की मांग अपने पंचायत को क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आरएस न्यूज़ और बदलता बिहार दरभंगा समाचार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने शहर से इस छोटे से गांव में आए और शहर के विकास के बारे में जानकारी लेने की कोशिश किया। इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी टीम का। ये 5 वर्ष कैसा रहा तो शायद आप मेरा इंटरव्यू लेने आने से पहले पंचायत जरूर घूमे होंगे, सर्वे किए होंगे। आपको पता भी चला होगा कि जब मैं इस पंचायत को अपने हाथ में लिया था तो लोग रोड पे सही से गली में चल नहीं पाते थे। कादो कीचड़ वाली रास्ता था, नाला नहीं था, नाला की व्यवस्था अच्छा से नहीं था। और आज आप मेरे पंचायत पे पूरे क्षेत्र में जाके घूमिए, कोई ऐसा रोड नहीं है जो पीसीसीकरण नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ नाला की व्यवस्था हो और नाला नहीं है, जगह की व्यवस्था हो और नाला नहीं है। और नाला वो भी ढक्कन वाला खुला नाला हमने इसलिए नहीं बनवाया कि उसमें कचरा लोग भर देता है, न कचरा भरेगा न नाला जाम की समस्या होगी, क्योंकि पंचायत में नाला सफाई की झाड़ू का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमने जो इस पंचायत को किया है, सबसे पहले मुखिया बनने के पंचायत को किया, हमने ओडीएफ करवाया, इस पंचायत को शौचालय बनवाया है। 1400 से ऊपर हमने शौचालय बनवाया, घर घर जाके मेहनत करके अपने से गड्ढा खोद के लोगों को जागरूक किया और शौचालय बनवाया। मेरा ओडीएफ पंचायत हुआ, पहला पंचायत हमारा यहाँ दरभंगा में यहाँ ओडीएफ हुआ। और ओडीएफ होने के मैं 2 बार दरभंगा डीएम द्वारा अभी हमने पंचायत में घर घर शौचालय बनवाया। मेरा पंचायत ओडीएफ हुआ, खुले में शौच मुक्त पंचायत बना। जब ओडीएफ 1 में कंप्लीट कर लिया तो सरकार को लगा कि ये पंचायत ओडीएफ 1 है, ये ओडीएफ स्वच्छ है, साफ सुथरा है, इसको मेंटेन में रखना चाहिए, जिसका सरकार द्वारा चलाया गया एक ओडीएफ 2 योजना आ गया। जब तक मैं 1 नहीं करता तब तक 2 में नहीं आता। और ओडीएफ 2 का योजना का क्या है कि आपको नाली सफाई करने का भी पैसा सरकार द्वारा दी जाएगी, झाड़ू देने के लिए भी सरकार द्वारा पैसा दी जाएगी, आपको ट्रैक्टर से कचरा उठाने के लिए भी सरकार द्वारा पैसा दी जाएगी, आपको डस्टबिन के लिए भी पैसा सरकार द्वारा दी जाएगी। तो सबसे पहली बात कि जब तक ओडीएफ 1 नहीं करा ले तब तक ओडीएफ 2 का सपना आप देखते क्यों हैं और सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ते क्यों हैं। ये तो बात आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से उन्हें ओडीएफ 1 से ओडीएफ 2 में ले गया गया, किस तरीके से उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिला जिससे वो अपने पंचायत का विकास। जब हमने उनसे पूछा कि नाला को जो उन्होंने अपने रास्तों के बीच से निकाला ढकना करके, ये क्या तरीका था, ये कौन सी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने ये काम किया। देखिए, इंक्रोचमेंट का मामला है। बहुत पहले का घर आज का घर नहीं है। 50 बरस 100 बरस से जो घर बना है, जहाँ रास्ता नहीं है, बहुत छोटा सा रास्ता है, उसमें बीच से हम लोग नाला निकलवाए हैं और उसी पे सड़क का निर्माण, पीसीसी का निर्माण करवाए हैं, क्योंकि नाला का पानी का निकासी भी हो जाए और सड़क भी हो जाए, लोगों को कठिनाई नहीं हो। उसकी सफाई कैसे फिर करते हैं आप? उसकी सफाई होगी, बीच बीच में हम लोग उसमें वैसा सिस्टम दिए हैं जो उठा करके निकाल देंगे, उसको सफाई कर देंगे। स्लैब टाइप से रोड बनाए हैं हम लोग, सिस्टम से बनाए हैं, पूरा सिस्टम को देखते हुए तकनीकी इंजीनियर तकनीकी उसके अनुसार बनाए हैं। सर, ये भी समझाइए कि और भी पंचायत है जिस पंचायत के मुखिया बार बार आरोप लगाते हैं कि हमारे पंचायत में विशेषकर फंड नहीं आती है, क्या ये जायज़ होगा? देखिए, फंड तो पंचायत में आती ही है, ऐसा कुछ नहीं फंड नहीं आती है। मैं बता दूं कि मैं फंड नहीं आती है, उसका व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। कैसे फंड आता है? जब आपको मेहनत करना होगा। आप 100 रुपया 200 रुपया 400 रुपया के लालच में आप अगर काम कीजिएगा, आवासीय जाति में भिड़े रहिएगा और इंदिरा आवास और शौचालय में कमीशन लेना शुरू कीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि पंचायत को बहुत ज़्यादा राशि मिल पाएगा। नहीं, कमीशन की जब बात आप करते हैं, अब फंड की मैं बात खत्म कर दूँ जी। मैं जब मेहनत किया पंचायत में, घर घर जाके शौचालय बनवाया और शौचालय जब बनवाया, जब मेरा ओडीएफ पंचायत हो गया तो सरकार ने मुझे अतिरिक्त राशि 1 करोड़ रुपये का दिया। तो मैं सरकार से पैसा अतिरिक्त राशि 1 करोड़ लिया पंचायत के विकास के लिए। तो पैसा आता कैसे नहीं है, आपको लाना कैसे है, ये आपको तो सीखना होगा। लेने नहीं आता है, लेने नहीं आता है कुछ लोगों को, सबको नहीं। सर, ये समझाइए मुझे कि कोरोना काल हुआ जहाँ पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ, उसमें मनरेगा एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनी प्रधानमंत्री के आदेश द्वारा।
उस मनरेगा के माध्यम से लॉकडाउन में कितना कार्य आपके पंचायत में हुआ? बहुत सारा जमींदारी बांध का मिट्टीकरण का काम हुआ, लोगों को रोजगार मिला, बहुत सारा बांध का काम हुआ और बहुत सारा कैंपस एक बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हमारे यहाँ एक मदरसा नूरुल उलूम है, उसका मिट्टीकरण करवाया, मजदूरी लोगों को मजदूरी दिया, उसका छारदीवारी का निर्माण मनरेगा के द्वारा करवाया। तो कहीं ना कहीं रोज़गार तो लोगों को मिला, रोज़गार तो हम कोरोना काल में दिया। और सरकार जो मदद करी वो सराहनीय मदद है, फ्री में राशन देना, अतिरिक्त राशन देना और बहुत समय तक राशन देना से सरकार बहुत मदद की है, जिसका बहुत सरकार द्वारा सहायता लोगों को मिला है। सरकार ने मनरेगा में एक कानून भी बनाया था कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं इस लॉकडाउन में उन्हीं के द्वारा ये काम हो। क्या आपने मशीनरी का उपयोग किया था या व्यक्ति? जी नहीं, हमारे यहाँ आप क्षेत्र में जाके घूम लीजिए सर, प्रवासी मजदूर, हम प्रवासी मजदूर न बोले तो अच्छा है, प्रवासी भाई मेरा जो बाहर रह रहा था वो मेरा भाई परेशान होकर जो अपने घर में आया उन लोगों को मजदूरी दिया और वो लोग टोकरी ही उठा के सही, कुदाली ही चला के सही मजदूरी किए और काम किया, उनके खाते में राशि गया और वो अपना जीवन यापन किया। सरकार द्वारा सहायता दिया गया, जो सहायता मिला था, अतिरिक्त सहायता, राशन पानी, चना और ये भोजन का व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हुआ उनको फ़ायदा मिला है, उसका लाभ उठाए। बिहार के मुख्यमंत्री की जो 7 निश्चय योजना है उसमें प्राथमिक और प्रथम नंबर पर जल नल योजना है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को कहा था जल नल योजना का वास्तविकता ग्राउंड लेवल पे जाके देखे, सभी वीडियो सब। क्या आपके यहाँ सर्वेक्षण हो चुका है? आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है? आपके यहाँ जल नल योजना सुचारू? जल नल योजना 95 नहीं 98% कंप्लीट कर चुका हूँ। आप जाइए, सर्वे कीजिए, क्षेत्र में घूमिए, पानी चल रहा है। 1 वार्ड 2 वार्ड ऐसा है जो थोड़ा त्रुटि है, कुछ लॉकडाउन के कारण भी काम में हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, कोरोना काल के वजह से थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन करीब मेरे यहाँ से पानी 2 साल, कई वार्ड में तो 2-3 साल से पानी रेगुलर चल रहा है। आप जाकर सर्वे कीजिए, क्षेत्र में घूमिए। इनका पर्सनल सर्टिफिकेट नो ऑब्जेक्शन मिल चुका है क्या? जी हाँ, जहाँ जहाँ हो गया वहाँ मिल चुका है। अपने कार्यकाल में 695 समथिंग 700 आदमी को प्रधानमंत्री आवास मिला और राशि भी दिलवाया और 1 रुपया कमीशन खाने नहीं दिया किसी को, घूस लेने नहीं दिया किसी को। जब पैसा किसी को लेने नहीं दिया, बंदर बांट होने नहीं दिया, तो लोगों का मकान भी खड़े होकर बनवाया। जो मकान नहीं बनाया उसको लाल नोटिस भी निकलवाया, उजला नोटिस भी निकला और पीला नोटिस भी निकला है, जिस डर से लोगों ने मकान बनाया। अभी मेरे यहीं पर सामने में देख लीजिए, आप कैमरा की अपनी तरफ घुमाइए, देखिए इधर प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, कार्य कर रहा है। एक गरीब आदमी जिसको घर था ही नहीं, पन्नी टान के रहता था, वो मकान बन रहा है, आज लेबर मजदूर काम कर रहा है। आप इधर कैमरा घुमाइए, यहाँ कैमरा घुमाइए, यहाँ देखिए कैमरा घुमाइए, प्रधानमंत्री आवास के ये जो सामने बन रहा है, हाँ देखिए प्रधानमंत्री आवास आपके निवास के सामने, वहाँ जहाँ जो आप बैठे हैं वहाँ पर भी मैं दिखा देना चाह रहा हूँ। ओहो, ये तो बहुत जो लोगों ने अपना पैसा लगा के सहायता राशि मिलता है, अपना पैसा लगा के लोग मकान बना रहे हैं। जब पैसा बंदर बांट हो जाता था इंदिरा आवास में, लोग इंदिरा आवास गरीब लोग कैसे बनाते थे? क्योंकि उसके 4 वो मुखिया जी लोगों के मंत्री संतरी रहते थे, सब पैसा बंदर बांट कर लेते थे, वो गरीब घर नहीं बना पाता था। हमारे रीजन में घूस कमीशन नहीं चला है, इसलिए लोग मकान बना रहे हैं। आपके रीजन में अगर घूस कमीशन नहीं चला है, ये चौंकाने वाली बात है। आपने कहा लाल नोटिस, उजला नोटिस, ये भी मैंने लगभग अभी तक 20 से 25 पंचायत का भ्रमण किया, लेकिन किसी मुखिया ने लाल पीला नोटिस नहीं बताया। जी हमने कराया है, जो विलम्ब काम करने में काम किए हैं हमने उनको कराया है और उन्होंने काम किया भी है। आप क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं, अभी हमने आपको दिखाया भी है। लेकिन ये बताइए, अगर आपने बिचौलिया को, दलाल को समाप्त किया तो आपको तो बड़ी समस्या झेलनी पड़ी होगी इसमें। जी हाँ, बड़ी समस्या यही झेलनी पड़ती है कि काम तो मैं कराता हूँ और अगर कोई ऐसे जो बिचौलिया टाइप के लोग हैं उनके नज़र में मैं बहुत ख़राब हूँ, वो मेरा विरोध करते हैं और मुझे अच्छा नहीं मानते हैं। और अधिकांश तो ज़्यादा लूट खसोट करने वाले की आबादी ज़्यादा है, तो उनके नज़र में मैं सही नहीं हूँ। बिचौलिया कमा नहीं पाए, इसीलिए मैं उनके नज़र में सही नहीं हूँ। जो बिचौलिया गलत पैसा मेरे रीजन में नहीं कमा पाए। क्या देखिए, मैं कुछ मेरे जो प्रतिनिधित्व जो मेरे चुनाव में हमसे पीछे रह गए, जो चुनाव नहीं जीत पाए, इससे पहले वो एक बार मुखिया रह चुके थे, तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उनके गांव में भी हुआ और कहीं नहीं हुआ। उन्हीं के गांव में मेरा वोट को तोड़ा जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि मेरा काम, मेरा विकास और मेरा नाम कुछ लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए वोट को तोड़ा जा रहा है। जो गलत है, वोट को तोड़ना किसी के नाम के साथ
ये अनियमितता बरतना और उस पर लात जूता मार के तोड़ना, ये राजनीति नहीं है। राजनीति विकास की कीजिए, नाम की कीजिए, अच्छाई की कीजिए, प्रेम की कीजिए, सद्भाव की कीजिए, प्यार की कीजिए, सद्भावना का कीजिए, गला लगाने का राजनीति कीजिए, सिलपट तोड़ने का राजनीति मत कीजिए। आपका कहना है कि सरकारी संपत्ति को किसी तरह का नुकसान ना करके राजनीति करना। हाँ, सरकारी संपत्ति से लेकर के आप प्राइवेट के संपत्ति को भी आप नुकसान नहीं कीजिए ना, किसी के मान सम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचाइए। उन्होंने काम किया है तब वोट लगाया है ना। सर तो ये तो वही हाल हो गया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला। हम सबसे बड़ी बात बता देते हैं, हम शिलान्यास का वोट नहीं लगाते हैं, मैं उद्घाटन का वोट लगाता हूँ। अच्छा, उद्घाटन आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ये बताइए सर, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालात है आपके पंचायत में? उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालात है? हमारे पंचायत में बरसों से बंद पड़ा स्वास्थ्य केंद्र को हमने चालू कराया। माननीय विधायक संजय सरावगी जी के द्वारा, उनकी पहल से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुला, जिसमें उसको बना के एनएम डॉक्टर भी आता है, डॉक्टर बैठता है। मैं उस स्वास्थ्य केंद्र में मेरा अपना निजी 2 लाख रुपए अनासी का मैं डोनेट किया हूँ। 2 लाख रुपए अनासी अपना निजी कोष से लगा करके मैं उसको सरकारी राशि के देने के बाद मैं अपना 2 लाख रुपये अतिरिक्त राशि दे करके मैं उप स्वास्थ्य केंद्र को बनाया है, जो आज सारी सुविधा वहाँ है। धीरे धीरे और सुविधा बचा हुआ विकास है। पंचायत को हम पंचायत का एक खूबसूरत ढांचा हमने तैयार किया है इस 5 वर्ष में, और अगला 5 वर्षीय मेरा पंचायत के जिस तरीके से हम 3 बार से आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। मैं पहला चुनाव लड़ा था तो मात्र 11 वोट बोकस वोट होने के कारण से मैं पीछे रह गया था, तो वो भी मेरा जनता का आशीर्वाद ही था। दूसरा चुनाव लड़ा, जनता ने आशीर्वाद देकर पंचायत समिति चुनाव बनाया। तीसरा चुनाव लड़ा तो भी जनता ने मुझे आशीर्वाद, अपार आशीर्वाद देकर मुझे वोट देकर के लोगों ने बनाया, और चौथा चुनाव में भी मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मुझे उम्मीद है। और मैं पंचायत का एक खूबसूरत सा ढांचा तैयार किया हूं, और उस ढांचा को मैं अगले 5 वर्षीय में मैं उम्मीद करता हूं कि रंग रोगन करना बाकी है। जो उस रंग रोगन से कर से वो सम्मान दिलाया है। आज तक अब मेरे पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ, मेरे पंचायत में माननीय पंचायती राज मंत्री जी का भी आगमन हुआ, मेरे पंचायत में खाद्य उत्पाद मंत्री जी मदन सहनी जी का भी आगमन हुआ, मेरे पंचायत में बड़े बड़े प्रधान सचिव आए, उप सचिव आए, सचिव आए पटना से, मतलब जो लोग दिल्ली से पूरी टीम आई। हमेशा से लोग बड़े बड़े टीम सब आती गई, और देख के सर्वे करके देखती गई, जाती गई। कहीं ना कहीं किसी पंचायत में दम है तभी तो लोग आ रहे हैं। मैं लगा हूँ, आदर्श पंचायत जरूर बनाऊंगा, आदर्श पंचायत घोषित करूंगा, मुझे उम्मीद है। जनता से क्या अंतिम अपील करेंगे? हमारी जनता से मेरी यही अपील है कि जो भी पंचायत में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मैं मुखिया अपनी तरफ से भी उन सबों का स्वागत करता हूं, क्योंकि अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ना है। अब जनता देखना है कि जात पात की बात को छोड़कर लोग भड़काने आवेंगे, जात पात की बात करेंगे, हम अपनी जात की बात करेंगे, वो अपनी बात की बात करेंगे। अगर ऐसा कोई शब्द निकालता हो, मैं हूँ या जो, वो सरासर गलत है। विकास पे वोट होगा, विकास पे वोट कीजिए। पंचायत को सम्मान दिलाया है, फिर पंचायत को सम्मान दिलाएंगे। जिस तरीके से 2 बार से आप लोग 3 बार से यकीन किया है मुझ पर, फिर चौथा बार आप लोग यकीन कीजिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मैं और भी इतिहास के पन्नों में इस 125वीं पंचायत को मैं दूंगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग किसी का आवासीय बना रहे हैं, किसी का जाति बना रहे हैं, किसी का बाढ़ राशि दिलाने का नाम गलत बोल रहे हैं कि उनसे नहीं हुआ, मैं करा दिया। कोई कह रहे हैं कि मैं आपका वृद्धा पेंशन चालू करा दिया। तो एक बात मैं आपकी मीडिया के माध्यम से करा दूं, जिसके हाथ में पावर साइन होता है, काम वही कराता है, दूसरा कोई नहीं कराता है, उन्हीं के दस्तखत से होता है। तो इसीलिए लोगों को कुछ बरगला रहे हैं, लोग बरगलाने में ना आवे। 2016 में कहाँ थे, 2015 में कहाँ, 2017 में कहाँ थे, 2018 में कहाँ थे, 2019 में कहाँ थे, 2020 में कहाँ थे, 2021 में लोग कहाँ से समाज सेवी लोग आ गए। हमें तो बहुत पता, अभी समाज सेवी लोग कहाँ से आ गए हैं, लोगों का काम करने के लिए घर घर जा रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं। आप अगर अच्छे समाज सेवी थे तो मैं जिस रोड को ढाल रहा था उस पर बोलता कि गलत काम हो रहा है, तब मैं समझता कि पंचायत के समाज सेवी अच्छे समाज सेवी थे। आप विरोध करते हैं। 5 साल आपने मेरा कोई भी अभी जो प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं, किसी ने 5 साल मेरा विरोध नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं गलत काम किया। आज आप विरोध की बात बोलते हैं तो आप अपने फायदे के लिए बोलते हैं।